विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिला के सोमनी में प्राणायाम शिविर में लीन भाग के इनके नक्सल मन के पुनर्वास पर राज्य सरकार गंभीरता से करत हवे प्रयास। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव जिला के सोमनी में योग, आयुर्वेद और प्राणायाम के शिविर में शामिल हुए। ये मौका में रमन सिंह की नक्सल पीड़ित परिवार के पुनर्वास नीति के संबंध में लगातार राज्य सरकार बेहतर ढंग से काम करत है। वहीं नीति ला 100% लागू करे बर अब अलग अलग संगठन से भी राय ले जाते, जेकर से आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली मन ला अधिक से अधिक लाभ पहुँचाए जा सके और मन के परिवार के सुरक्षा भी करे जा सके। उनकर कहना है कि आवास, नौकरी और प्रशिक्षण के बारे में भी उमन ला सुविधा दे जाते। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में रमन सिंह के कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला भारी सफलता मिलना निश्चित है। 11 की 11 सीट भी जीते की संभावना है। राजनांदगांव जिले में सोमनी के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के मिला जुला चिकित्सालय सोमनी के ब्लिस होटल में प्रारंभ हुआ और दुर्ग और राजनांदगांव के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। विजय बघेल जी, संतोष पांडे जी, हमारे दोनों सांसद और जिला की हमारी पूरी टीम, जिला अध्यक्ष और योगा से, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे। एक हॉस्पिटल के साथ 50 बेड का हॉस्पिटल योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित ये प्रारंभ हो रहा है राजनांदगांव सोमनी से। उसकी आज विधिवत शुरुआत हुई है। उसके कार्यक्रम में राजनांदगांव की दिक्कत काफ़ी दिनों से है और मुझे लगता है कि मूल विषय यहाँ तुलनात्मक रूप से दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टरों को पे मिलता है उससे तुलनात्मक राजनांदगांव में कम मिलने की वजह से इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। इसको ठीक कर लेते हैं। पुनर्वास की एक स्पष्ट नीति बनी हुई है प्रदेश स्तर में और उसका 100% क्रियान्वयन नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं, किस शस्त्र के साथ समर्पण किया, कौन कौन से अपराध उनके अंदर थे, उस आधार पे उनको राशि भी मिलती है और बाद में अन्य प्रशिक्षण और नौकरी की व्यवस्था हो। नहीं, यहाँ स्पष्ट है राजनांदगांव जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मैं बोलना चाहूँ, एक कोचे नाम का प्राणी राजनांदगांव में दिखेगा नहीं। पुलिस को सख्ती के साथ निर्देश हर प्रकार से हो चुका है और कार्रवाई भी दिखेगा और दिख रहा है। उन्हें शराब के अवैध कारोबार के बारे में जब सवाल करेगी तो उनका कहना रही से कि प्रदेश में अब राज्य सरकार शराब के अवैध कारोबार रोके पर हर तरह से कदम उठावत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज़।